Assalamualaikum students, and this is Sani Al Fayaz, your mathematics teacher। बेटा आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोग 8, 9, 10 सितंबर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनडी मैथमेटिक्स के पोर्शन के अंदर 2021 उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात ये हो गई बेटा कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियोस जो है वो बना के दी थी अकॉर्डिंगली 6, 7, 8 तक। बेटा उसके आगे ऑनवर्ड्स भी कुछ सवाल आए हैं जो कि लाजमी तौर पर स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे। तो बेटा उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको आप लोग देखकर ये तमाम तर चीज़ें सीख जाएंगे जो कि क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो इंशाल्लाह आज उसको डिस्कस करते हैं। बट सबसे पहली बात ये हो गई कि पहला सवाल पूछे जा रहा है फाइंड द मैक्सिमा। खैर ये सवाल आसान है, काफ़ी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। करना कुछ नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होता है ना। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। इधर बेटा 4ac नहीं लिखिएगा, इधर 3ac लिखिएगा। अपॉन में बेटा वहां पे 2a आता था, यहाँ 3a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू बच्चों 1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू बच्चों 9 है। हमें d चाहिए नहीं तो हम d को लिखेंगे ही नहीं। बेटा अब b की जगह मैं क्या लिखूंगा, आप देख सकते हैं b की जगह मैं -6 लिखूंगा, तो बेटा ये प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस माइनस b की जगह बच्चों मैं माइनस का 6 लिख रहा हूँ, का स्क्वायर माइनस का 3ac अपॉन 3a। बेटा ये आपका a की वैल्यू 1 आएगी, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस बच्चों 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 36 माइनस 27 अपॉन 3। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 9 अपॉन 3। और बेटा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप इसको एक दफा प्लस पे लिखेंगे और एक दफा माइनस पे लिखेंगे। तो जब आप उसको प्लस पे लिखेंगे ना बेटा, तो आपका x का आंसर 3 आएगा, क्योंकि 6 प्लस 3 आपका 9 होता है और 9 डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल टू 1। और बेटा x का आंसर यहाँ पर एक 1 आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, 6 माइनस 3 अपॉन 3। वरना अब जो बस ये याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो लेसर वैल्यू होगी, इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी बेटा वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये जो x इक्वल टू 1 है ये आपको क्या देगा बेटा मैक्सिमम, और ये जो दूसरी वैल्यू है बेटा x इक्वल टू 3 ये आपको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। मतलब आप लोग पहले क्या करते थे, आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालते थे बेटा, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज निकाल के सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करने के बाद चेक करते थे कि आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम पॉइंट है, लेसर देन 0 आ रहा है मैक्सिमम पॉइंट है। इतनी लंबी करने से बेहतर बेटा इस मेथड को देख लीजिएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन के अंदर वैलिड है। जो भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाए बेटा इस मेथड से कर लीजिएगा, तो आपका टाइम काफी बच जाएगा। अब करना क्या है बेटा, आपसे असल में ये पूछा है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो एक तो मैक्सिमम तो मैंने बता दिया x इक्वल टू 1 है। अगर मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछ लिया जाए तो बेटा f(1) निकाल लीजिएगा, 1 इसके अंदर पुट करिएगा। अब आप 1 बस बेटा पुट करेंगे और बस आपका जवाब, चाहे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दीजिएगा बेटा। 15 प्लस 9 24 प्लस बेटा 125, 25 माइनस 6, योर मैक्सिमम वैल्यू इज बेटा 19। ठीक है बेटा, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू अगर, तो अगर मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पूछ लिया जाए तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। आप ये पूरा इनपुट कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपका टाइम बचाने के लिए बेटा इस तरीके को आप लोग यूज कर लीजिएगा। ये कब इस्तेमाल होगा दोबारा रिकॉल कर देता हूँ मैं बेटा, जब क्यूबिक इक्वेशन होगी, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन से असल में जाहिर है कि आप कोई एक x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू देगी और एक मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो बेटा वो जो मिनिमम वैल्यू देगी तो वो इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बहरहाल ये नहीं है, ये एक मैंने आपको नया फॉर्मूला बना के दिया है जिससे आप डायरेक्ट x को आइसोलेट कर सकते हैं बेटा, x को डिटरमाइन कर सकते हैं।
जो स्मॉलर वैल्यू होगी, जैसे कि x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x1 है बच्चों, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम आंसर देगा, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने x की जगह सिर्फ क्या पुट कर देना है बेटा, दिए गए सवाल के अंदर 1 पुट कर देना है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू का पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। बेटा ये इनइक्वालिटी का सवाल था, बहरहाल आप लोगों ने ये इंटर के अंदर तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं आपको इस सवाल को करके बता देता हूँ। मुश्किल नहीं है, आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है। बेटा ये ग्रेटर देन कहलाता है और ये लेसर देन। जिसका बाहर की तरफ मुंह निकला हुआ है वो ग्रेटर देन कहलाता है, और जिसके अंदर की तरफ मुंह है बेटा उसको लेसर देन कहता है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें। 3x+4 ग्रेटर देन 11। बेटा 3x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 4, दैट विल बिकम, जैसे आप इक्वल टू को सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करिएगा बेटा। x इज ग्रेटर देन 7/3 बच्चों। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स। बेटा ये हो जाएगा 13+3, तो योर x विल बिकम 16/what 4। बेटा यहाँ पे आपका x इज लेसर देन 4 आ रहा है। इट मीन्स बेटा 7/3 इज समथिंग अराउंड 2 पॉइंट समथिंग अराउंड होगा बेटा। इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म इस तरीके के ऑप्शंस गिवन थे, तो बेटा ये आपके दिए गए सवाल का आंसर है। ये शो क्या कर रहा है कि आपकी x की वैल्यू जो है बेटा 7/3 से ग्रेटर है, यानी कि x अगर 7/3 से ग्रेटर है तो बेटा 7/3 x से स्मॉलर होगा। बहुत आसान सी बात है इसको समझने के लिए। ठीक है बेटा, अगर 2 ग्रेटर देन 1 है तो 1 लेसर देन क्या होगा, 2 होगा। आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बेटा ये आपके दिए गए सवाल में क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो इन बिटवीन 2 पॉइंट समथिंग से लेके बेटा 4 तक लाई कर रही है। तो ये दिए गए सवाल का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं बेटा। अच्छा बेटा ये मेरे ख्याल से इसको की डिस्कशन में कर चुका हूँ आपसे। मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया था, उसके अंदर बाकी के सवालात मौजूद है। बेटा ये देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। मजे की बात ये बेटा, ये सवाल ना 2020 में ही पूछा गया था। 2020 की मैंने डिक्रेशन की थी, उसके अंदर भी ये सवाल बेटा मौजूद था, तो ये उन्होंने वही रिपीट कर दिया जो 2020 का क्वेश्चन था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को करना क्या था। लिमिट x टेंड्स टू 0 थी बेटा। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखिएगा, 0 × ln 0 इन्फिनिटी होता है बेटा। 0 × विल बी इक्वल टू व्हाट, समथिंग अनडिटरमाइंड फॉर्म। बेटा ये डिटरमाइंड फॉर्म है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लॉपिटल रूल लगाने के लिए बेटा हमें इस फॉर्म को तब्दील करना पड़ता है 0/0 या इन्फिनिटी पे। तो मैं क्या करता हूँ, बेटा इस सवाल को थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ln x तो इन्फिनिटी है, इसको वैसे ही लिखते हैं। इसको इन्फिनिटी बनाने के लिए बेटा इसको इधर भेज देते हैं अपॉन पे। 1/0 भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो बेटा ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी, जब भी ये दो फॉर्म आती है बेटा तो इधर लॉपिटल रूल एप्लीकेबल हो सकता है। ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले ले बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/x। बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/x²। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, -x, लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा, -x की जगह 0 लिख दीजिएगा, तो आपके दिए गए सवाल का आंसर 0 आ जाएगा। लॉपिटल रूल से सॉल्व तो हुआ, लेकिन बेटा लॉपिटल रूल की फॉर्म भी याद रखना जरूरी है कि लॉपिटल रूल कहाँ वैलिड होता है, जहाँ पे 0/0 या फिर इन्फिनिटी बन रहा हो। तो वहीं पर आप इन सवाल को, इन सवालात के अंदर, लिमिट वाले क्वेश्चंस के अंदर लॉपिटल रूल जो है बेटा वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिएगा बेटा, इस सवाल इंतहाई आसान है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ। देखते हैं इसका आंसर। बेटा इसका आंसर 0 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ये भी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो बड़ी तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात बेटा। यहाँ पे डिग्री चेक करनी है बेटा। अगर आपका डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमेरेटर, हाईएस्ट पावर कितनी न्यूमेरेटर की, बेटा हाईएस्ट पावर है 2। और अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की क्या है, 3 है, तो जब भी डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर लेसर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, दोनों पोलिनोमियल फंक्शंस हो बेटा, कोई रूट वगैरह की बेटा इंक्लूड नहीं हो, रूट कोई पावर फ्रैक्शन में ना हो, सिंपल सिंपल इंटीजर्स हो, तो इंटीजर के अंदर भी बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं कि अगर जैसी डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ा होगा बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है।
तो ये है एक ट्रिक है बेटा, ये याद रख लीजिएगा। बेटा अब यहाँ पे पूछ रहे हैं टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सेम फेसेस। बेटा सेम फेसेस को ऑब्टेन करना है, और तो बड़ी आसान सी बात है, इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहूंगा तो हमने करना क्या है इसके अंदर। बेटा सेम फेसेस कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है 1 1, एक होता है बेटा 2 2, एक बेटा वो डायगोनल के अंदर जो बेटा तमाम तरह आपके एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो आपके जो हैं वो सेम फेसेस कहलाते हैं। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, एंड इट विल बी इक्वल टू 1/6। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑर्डर पूछा गया। पहली बात बेटा, अगर ऑर्डर पूछ लिया गया हो लेट्स सपोज ए बी का, तो ए बी का बहरहाल ऑर्डर, ए का ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ ए की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा वो m मल्टीप्लाई बाय बी है, सही है। और दूसरे का यहाँ पर ऑर्डर है n मल्टीप्लाई बाय पी। इस मीन बेटा अगर ए बी का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर multiplication of AB is not possible. बट इन केस बेटा, जब हमेशा याद रखिएगा ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें सेम होंगी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर नहीं होंगी सेम तो बेटा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन बच्चों अगर इसने पूछ लिया होता ऑर्डर ऑफ बी है, तो पहले बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। तो बेटा इस केस के अंदर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल इज द आंसर, बिकॉज पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर प्रोडक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सवाल एक और दफा पूछा गया है, साइन ए, इसको तवज्जो से देखिएगा, इससे पहले भी मेरे ख्याल से एक दफा ये पूछा गया है। साइन ए बेटा आप ना इससे ए निकाल लें। ए कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/3 से बच्चों, और बी निकालने बच्चों साइन इनवर्स 1/4 से। तो यहाँ से ए और बी का आंसर चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको देखता हूँ क्या आंसर आ रहा है। आप लोग भी कैलकुलेट कर लें बच्चों। बेटा देखिए मैंने यहाँ से एंगल ए कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर। इसी तरीके से बेटा मैंने यहाँ पे एंगल बी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब अगला काम क्या करूँगा मैं, एंगल सी कैलकुलेट करने के लिए 180, क्योंकि बेटा एक ट्राइंगल के अंदर जो सम होता है एंगल का वो 180 होता है, तो हम 180 में से माइनस कर देंगे सम ऑफ ए प्लस बी। बेटा ए प्लस बी का सम जो है मैंने इससे माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जो आंसर मुझे मिल रहा है मैं देख लेता हूँ क्या मिल रहा है। बेटा सी का आंसर बहरहाल हमें मिल रहा है 146.06। बेटा साइन सी निकालना है, यानी कि साइन 146.06 कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। बेटा ये तकरीबन इक्वल आ रहा है 0.558 के। अगर फ्रैक्शन पे ऑप्शंस गिवन हो ना तो बेटा फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से, और चेक करिएगा किसका आंसर 0.55 के इक्विवेलेंट है। बेटा प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात की जा रही है, तो बेटा वो हमेशा याद रखिएगा 1 के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू व्हाट बेटा 0। बेटा यहाँ पर अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द रेड किंग। बेटा रेड किंग आपको याद होगा, एक कार्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा समझ लें। देखो बेटा एक कार्ड होते हैं आपके 52, 52 के अंदर ही बच्चों आप लोग को याद होगा कितने रेड कार्ड होते हैं, 26 आपके बेटा रेड होते हैं, और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। ठीक है बच्चों, 26 ब्लैक होते हैं, ब्लैक के अंदर भी फर्दर डिवीजन होती है।
26 के अंदर भी बेटा 13 जो होते हैं ना आपके, वो स्पेड होते हैं, और 13 जो होते हैं बच्चों वो क्लब होते हैं। जबकि रेड के अंदर 13 जो होते हैं बच्चों वो डायमंड होता है बेटा, और 13 जो है आपका वो हार्ट होता है। और किंग जो है ना बेटा, हर एक पेयर के अंदर एक एक होता है। मतलब हार्ट के अंदर भी बेटा आपको डायमंड के अंदर भी एक किंग मिलेगा, और हार्ट के अंदर भी एक किंग मिलेगा बेटा। इसी तरीके से स्पेड के अंदर भी आपको एक किंग मिलेगा, और यहाँ पे ही बच्चों एक किंग मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेड के अंदर 2 किंग्स मिलेंगे। इसका मतलब बेटा इसका आंसर हो जाएगा 2/52, दैट विल बी इक्वल टू 1/26। तो बेटा ये भी बड़े आसान सा सवाल था। बेटा इसके आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछी गई है, तो मल्टीप्लिकेशन निकालना बहरहाल कोई मुश्किल नहीं है। 7 बनाना सीख लें बेटा आप लोग, 7 बना लें इसको। क्योंकि बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर आपके बहुत से कैलकुलेटर जो है ना, मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग उससे भी कर सकते थे कैलकुलेटर से, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो है वो मोड वो नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे बहुत से कैलकुलेशन, तो आप लोग मैनुअली भी सीख लें बेटा। फर्दर अगर आपको बेटा इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की भी वीडियो चाहिए मैट्रिसेस की, तो बेटा आप लोग कांटेक्ट कर लें या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो भी आप लोग से शेयर कर लूँगा। देखिएगा बेटा 7 बना लिया आपने। अब 7 बनाने के बाद पहला वाला एलिमेंट इस पहले वाले एलिमेंट से करेगा मल्टीप्लाई, प्लस आएगा फॉर्मूले का बेटा, माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई करेगा आयोटा से। ठीक है, अब 1 0 0 ही रहेगा बेटा, इसको करने की मल्टीप्लाई करने की बहरहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स 7 बनाएंगे ना बेटा, एक 7 बना लिया, दूसरा भी 7 बना लिया, देखिए 7 बन गया एक। बेटा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर भी 0 आएगा। 0 इंटू 1 इज इक्वल टू वॉट बेटा, 0 होगा जाहिर है। अब बेटा रही बात 1 इंटू आयोटा की, तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा आएगा, और 0 बहरहाल लिखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, बेटा यहाँ पे आपका 0 ही आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपका अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे क्या लिखा गया है एक तरीके से 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं बेटा। तो 1 इंटू 1 विल बी इक्वल टू वॉट बेटा 1, एंड योर माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ बेटा -1 के इक्वल होता है, और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये क्या बच गया बेटा, 1 माइनस आयोटा आयोटा और 0। अब बेटा तवज्जो से सुनिएगा, दोबारा 7 बनाने, ये देखिए मैं दोबारा 7 बना रहा हूँ। 2 इंटू 1 बेटा वो किसके इक्वल होगा, आपके 2 के, एंड 0 इंटू आयोटा विल बी इक्वल टू 0। 2 इंटू आयोटा बेटा 2 आयोटा हो जाएगा, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दोबारा 7 बना लीजिएगा, पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। आयोटा इंटू 1 बेटा कितना हो जाएगा, आप जानते हैं आयोटा होगा। इसी तरीके से ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है, दूसरी वाली रो एलिमेंट, पहले जो पहला कॉलम है उसका दूसरे एलिमेंट से बेटा मल्टीप्लाई होगी, 0 ही आंसर आएगा जाहिर है। आयोटा इंटू 1 इज इक्वल टू आयोटा, बेटा आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। हमेशा याद रखिएगा बेटा आयोटा स्क्वायर जो है इसके अंदर वो -1 के बराबर होगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन बहरहाल कर ली एक ही स्टेप के अंदर, ज़्यादा लंबा सवाल था नहीं बेटा ये। अब बेटा इसके अंदर देखिएगा, इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, इस मैट्रिक्स को कहा जाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक दफा अनसिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पूछा गया था, a इक्वल टू -80। तो जब भी एक का ट्रांसपोज लिया जाए बेटा, तो ये मैट्रिक्स रिपीट हो जाए अपनी वैल्यू, तो उसका नाम कहलाते हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा इसके अंदर x और y की वैल्यू पूछी गई है, कुछ नहीं करना, इंतहाई आसान सवाल है बेटा। इस सवाल के अंदर आपने क्या करना है, 3x इसको ऑर्डर ट्वेट्स पे लिखना बेटा, ये हो जाएगा y-2, और बेटा रही बात इसकी, तो ये हो जाएगा 5 - 2x, 3y - 8। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों।
सॉल्व करने के दौरान बेटा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ आ जाएगा 3x इक्वल टू 5 माइनस 2x एंड योर y माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 8। बेटा इसको सॉल्व करते हैं, x को सेपरेट आउट करेंगे, 5x इक्वल टू 5, x की वैल्यू बेटा 1 के इक्वल होगी। बेटा यहाँ पर माइनस का 3y प्लस का y माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 6। बेटा यहाँ से y की वैल्यू सेपरेट आउट करेंगे तो यहाँ से y का आंसर जो आपको मिलेगा वो 3 के इक्वल मिलेगा। ठीक है बेटा, y का आंसर आपको 3 के इक्वल मिल जाएगा। बेटा इसके अलावा यहाँ पे ना इन दोनों टर्म्स की मिडिल टर्म पूछी गई है आपसे। अब आप मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, मिडिल टर्म सीख लीजिएगा। इसके अंदर असल में पावर जो है आपकी 7 है। अब याद रखिएगा जब भी पावर 7 होगी मतलब ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगी बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स बेटा अगर 8 होंगी तो आपके मिडिल टर्म जो होंगी वो कितनी होंगी, 2 निकलेंगी। तो बहरहाल वो मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी बेटा, 4 और 5। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा बेटा, TR+1 पहली मिडिल टर्म अगर आप निकालना चाहेंगे तो बेटा वो बराबर हो जाएगी 7 प्लस 1/2 के। और बेटा अगर आप दूसरी निकालना चाहेंगे तो उसके अंदर ये फॉर्मूला होता है बेटा 7 प्लस 3/2। n+1/2 याद रख लीजिएगा बेटा, n+3/2। तो यहाँ पे आपका r+1 बेटा इक्वल हो जाएगा, पहले तो 4 के और r की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो r+1 5 के इक्वल होगा, r की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। अब आप इसके अंदर सिर्फ जनरल टर्म अप्लाई कर दें बेटा। यहाँ पे आप जनरल टर्म अप्लाई करेंगे, t3+1 n कितना है 7 कॉम्बिनेशन r की वैल्यू बेटा 3 है, a की वैल्यू x² n माइनस r बेटा 4 हो जाएगा। एंड सेकेंडली और 1/x³, यहाँ पे बेटा मैं 3 लिख दूंगा। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा t4+1 इक्वल टू 7 कॉम्बिनेशन 4 a की पावर n माइनस r और बेटा b की पावर r। तो आप ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 टर्म मिल गए बेटा। 7 कॉम्बिनेशन 3 कैलकुलेटर से बेटा निकाल लीजिएगा, जिनको याद अच्छी बात है। मेरे ख्याल से 7 कॉम्बिनेशन 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 35। तो आपको पहली मिडिल टर्म मिल जाएगी 35, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, मतलब 35/x आ जाएगा यहाँ पे एक मिडिल टर्म। बेटा जो दूसरी मिडिल टर्म होगी आपके पास 7 कॉम्बिनेशन 4 अकॉर्डिंग बेटा ये भी 35 के ही इक्वल होगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और सेकेंडली 12 में से जब मैं माइनस करूंगा आपका 2 3 जा 6, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 35/x/6। ठीक है बेटा, तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बेटा कोई भी परेशानी हो अबाउट योर पेपर के अकॉर्डिंगली या फिर आगे तैयारी के अकॉर्डिंगली कुछ भी पूछ रहा हूँ बेटा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा जिन लोग का स्कोर अच्छा है उनको बेस्ट ऑफ लक, कि उनके आगे जो डिजायर्ड फील्ड है वहाँ एडमिशन हो जाए। और बेटा उसके अलावा ये है कि सेकेंड अटेम्प्ट जो है लाजमी अटेंड करें, क्योंकि एक एक मार्क्स के लिए काफ़ी कंपटीशन होगा आप लोग के लिए। एक एक मार्क्स के लिए 20-20 स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, तो लाजमी तौर पर सेकेंड टेस्ट की भरपूर तैयारी करें। वीडियोस बेटा मैंने इसके अलावा भी 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक आपको प्रोवाइड कर दी, जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले। और बेटा आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर आप लोग को जो भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, जो भी डिजायर्ड फील्ड है वहाँ पर एडमिशन हो जाए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।